पूर्व की क्रिया, ठीक है, पूर्व की क्रिया भूतकाल होती है, ये पता है ना, पूर्व की क्रिया क्या है, भूतकाल है, इतना समझ में आ गया है। भूतकाल। अब देखिए इसमें कुछ समझना नहीं है, मैं विशेष जो पूर्व की क्रिया होती है वो भूतकाल है। देखिए जैसे कि यहाँ पे आपका उदाहरण दिया है, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जो क्रिया क्रिया हमने समझा हुआ है, क्रिया क्या होता है, सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक, नाम धातु और द्विकर्मक। ये क्रिया क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय, कल परसों, पूर्व में क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। सरल शब्दों में जिससे क्रिया जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध होता है, यहाँ पर कहने का मतलब है जिस क्रिया से कार्य समापन का बोध होता है, ये लिखा है ना, समाप्ति, समाप्ति का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण में देखिए जैसे वह खा चुका था, ठीक है, ये ना, वह खा चुका था, दिख रहा है आपको। इसके बाद है राम ने अपना पाठ याद किया, ये सारा भूतकाल में है ना। मैंने पुस्तक यस पढ़ सर। ली थी, ठीक है ना, ये सब सारा भूतकाल में जा रहा है। तो जो भी इसमें देखिए सारी क्रिया, जैसे चुका था, चुका था ये भी क्या है, यहाँ दिख रहा है आपको, है ना, ये चुका था ये भी जी सर। भूतकाल का है, यानी पहले हुआ है। यहाँ पे देखिए जैसे याद किया हुआ है, तो ये याद किया ये भी क्या है आपको, भूतकाल के अंतर्गत है। पढ़ ली थी ये भी क्या आपको दिख रहा है, पहले की क्रिया है ना सारी। हेलो, यस सर। हाँ, तो ये जी उपर्युक्त सर। वाक्य में, यानी उपर्युक्त वाक्य में, देखिए यहाँ पे उपर्युक्त लिखा है ना, कई बार हिंदी में ये शब्द भी पूछ देता है, उपर्युक्त होता है, उपरोक्त नहीं होता है, ये उपरोक्त, मैं आपको दिखाता हूँ। कई बार लोग क्या बोलते हैं, उपरोक्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर रियल मीनिंग क्या होती है सर? उपरोक्त, ठीक है, मतलब ऊपर लिखा हुआ, लेकिन जब शुद्ध क्या होता है, ये उपरोक्त गलत होता है। समझ में आया, उपरोक्त क्या होता है, ये गलत है, उपरोक्त शब्द सही नहीं है, क्या होता है, उपर्युक्त होता है। समझ में आया, क्या होता है, उपर्युक्त होता है। ऊपर युक्त। हाँ, उपरी उक्त, यण संधि हो गई, उपर्युक्त यानी ऊपर कहा हुआ, तो सारे किया है। सर, हाँ सर कही, जो आपने ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो गलत है। हाँ हाँ, ये देखिए ना, जैसे मैं आपको ये कर रहा हूँ, ये गलत है, ठीक है ना, यहाँ कट का मार्क लगा हुआ है ना, यानी काटने का निशान लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब गलत है। ये सही क्या गलत है, है जी ये सर। वाला सही है, ऊपर, उपरयुक्त, उपरयुक्त, ठीक है। ऊपर युक्त। हाँ देखिए अब इसमें क्या है कि सारी क्रिया भूतकाल, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए जैसे वह खा चुका था, राम ने अपना पाठ याद कर लिया, मैंने पुस्तक पढ़ ली, इसमें सारी क्रियाएं भूतकाल की है ना। जी सर। सामान्यतः अगर हम इसको पहचानेंगे तो उसके पीछे क्या लगा रहता है, ये देखिए, मतलब वाक्य के अंत में क्या लगा रहता है, था, थे, थी, है ना, यही लगा रहता है ना। जी सर। अब देखिए जी मैं सर। आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या प्रयास कर रहा हूं कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। जिस तरह हमने यहाँ पर पीछे वर्तमान काल के भेद पढ़े हैं ना, वर्तमान काल के भेद, उसी तरह हम जी सर। काल के इन 6 भेदों को पढ़ेंगे। देखिए भूतकाल के 6 भेद होते हैं, जैसे सामान्य भूतकाल, सिंपल पास्ट, इंग्लिश में इसको नहीं समझते, इंग्लिश में मैं डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है, या फिर रहने दीजिए कोई बात नहीं। सिंपल पास्ट, ठीक है ना, तो क्या होता है, सामान्य, आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल, ठीक है, आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल, ठीक है, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मत भूतकाल। ये चीज आप लिख लीजिए, चाहे आप समझ लीजिए कितने प्रकार के होते हैं भूतकाल हमारे। सर 6% 6 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, सामान्य भूतकाल, ठीक है, आसन्न भूतकाल, ठीक है, पूर्ण भूतकाल, ये है अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मत भूतकाल। ये सभी क्या है, भूतकाल के भेद है। अब इसको हम एक एक का उदाहरण के आधार पर समझेंगे। ये समझ में आ गया आपको, आगे बढ़ सकते हैं। जी सर। जी सर। हाँ, भूतकाल के भेद ये 6 प्रकार के होते हैं, और परीक्षा में कभी भी आपको भेद नहीं पूछेगा। क्या नहीं पूछेगा, भेद नहीं पूछेगा, समझ में आता है। जी सर। आपको कोई भी वाक्य दे देगा, पूछेगा, जैसे यहाँ पे ये वाक्य दे रखा है कि राम ने अपना, यहाँ पे देखिए, राम ने अपना पाठ याद किया, ये किस प्रकार का भूतकाल है। यहाँ पे 6 विकल्प दे दिया, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। इसी तरह से हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं इस पे, किस पे,
सामान्य सामान्य भूतकाल में। भूतकाल। किस पे जाएंगे? सामान्य भूतकाल। जैसे सामान्य भूतकाल। वर्तमान काल जो होता है, सामान्य वर्तमान क्या करता है? वह जाता है, वह हंसता है, वह देखता है, ये सामान्य वर्तमान काल होता है। उसी तरह हम सामान्य भूतकाल, सिंपल पास्ट पे जाते हैं। देखिए सामान्य भूतकाल क्या होता है? जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन आया, ठीक है, मोहन आया, सीता गई, है ना, ये सामान्य है। मोहन आया, सीता गई, राम ने रावण को मारा, ये सब दिख रहा है। जी सर। हाँ देखिए सामान्य, अगर दूसरे शब्दों में कहे तो क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे वह आया, वह गया। और एक चीज और आपको याद रखना, बस आप ये याद रखिए सामान्य भूतकाल में क्या होगा? आया, गया, हंसा, पढ़ा, देखा, रोया, है ना, इसमें था थे वगैरह नहीं लगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? आपका सामान्य भूतकाल हो जाएगा। मोहन आया, ठीक है, और क्या क्या कह सकते हैं? मोहन आया, गया, मोहन गया, ठीक है, देखा, देखा, ये सब क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? सामान्य भूतकाल। जी हंसा, सर। हंसा, सर सामान्य भूतकाल में। सामान्य भूतकाल में जहां पर सिंपल मतलब एक सामान्य सी हुआ, हंसा। अब आपको इससे भी याद रख सकते हैं, आया, गया, देखा, ये जिसमें लगा हो आया, गया, यानी या जिसमें लगा हो अंत में, हंसा, इस तरह से, जिसमें ना तो है लगा है ना कुछ लगा है। जैसे मैं आया, वह आया, केशव आया, रमेश आया, उस रमेश हंसा, रमेश ने देखा, इस तरह के जहां भी होगा ये सामान्य वर्तमान काल में हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए उदाहरण देखा है, क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरे होने का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। इतना समझ में आ गया? बताइए, आगे जा सकते हैं। हेलो। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि सर ये जो हमारा सिंपल पास्ट जो टेंस है इसमें सर था थी नहीं लगेगा, बस यहाँ पे हम सामान्य सी बात कहेंगे। हाँ, जैसे अब हम इसको पहचान भी सकते हैं, राम आया, राम गया, राम ने देखा, कृष्ण हंसा, मतलब जिसमें कुछ भी ना हो, सामान्य हो, ठीक है ना, वो क्या होता है? उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। आया समझ में? उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है। अब देखिए सामान्य के बाद दूसरा उदाहरण कौन सा है? यहाँ देखिए दूसरा कौन सा वो है आसन्न भूतकाल। तो सर आसन्न, एक बात बोलूं? हाँ कहिए। सर आया गया तो सर समझ में मुझे आ गया, बट अगर सर कोई डेफिनेशन कोई मुझसे पूछे कि सामान्य भूतकाल क्या है तो सर मैं क्या बोलूंगी? सामान्य भूतकाल का मतलब होता है जिसमें क्रिया सामान्यतया ऐसा लगे कि भूतकाल में होता है। जैसे आया, गया, सामान्य रूप से, यानी तुरंत तुरंत हुआ हो, वह मोहन आया, मोहन देखा, मोहन गया। जैसे हमने सामान्य अच्छा। वर्तमान काल में क्या देखा था? जाता है, हंसता है, पढ़ता है, देखता है, जिसमें सामान्य रूप से हो। और उसी तरह सामान्य भूतकाल में क्या होता है कि वो तुरंत तुरंत मोहन आया, मोहन गया, मोहन देखा। आया समझ में? ओके सर। अब देखिए आसन्न भूतकाल, तो हम आसन्न, दूसरा यहाँ पर देखिए दूसरा हमारा कौन सा भेद है? आसन्न भूतकाल है ना ये, आसन्न भूतकाल। रिसेंट, रिसेंट मतलब क्या जी होता सर। है? तुरंत तुरंत। आसन्न, तब तो सबसे पहले हम समझेंगे आसन्न शब्द का अर्थ क्या होता है। आसन्न शब्द का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है आसन्न का? रिसेंटली, तुरंत, ठीक है ना, रिसेंटली, तुरंत। समझ में आया? जी सर। हाँ, जैसे मैंने, ठीक है, क्या है? मैंने मैंने आम खाया है, ठीक है, मैंने आम खाया है, तो ये तुरंत तुरंत हुआ है ना। अब देखिए मैंने आम खाया है, ये तुरंत हुआ है, मैंने आम खाया है। इसके बाद है मैं अभी सोकर उठी हूं, ठीक है, अध्यापिका पढ़ाकर आई हैं। इस सब में रिसेंटली दिख रहा है ना, तुरंत तुरंत, आसन्नता दिख रही है ना इसमें। हेलो। जी सर। जी हाँ, सर। मतलब जिसके अंत में आया, देखिए जिसके अंत में आया, गया, देखा, ये तो सामान्य हो गया। और जिसके अंत में ये हाय लग जाता है, आया है, ठीक है ना, उठी हूं, है ना, इसके बाद आई है। आया समझ में? ये आसन्न भी समझ में आ गया।
जी सर। सर मेरे को सर इसमें एक प्रश्न पूछना है। कहिए। सर एक बात बताइए कि सर ये मैंने आम खाया है, तो सर ये खाया है, मैं उठी हूँ, तो सर ये है तो सर हमारा वो वर्तमान काल के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो सर इसको तो हम भूतकाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड को। जैसे मैं कहूँ कि मैंने आम खाया है, तो आप आम खा चुके हैं ना। तो सर हम खा चुके हैं, तो हम ये क्यों नहीं बोलते कि मैं आम खा चुका हूँ? नहीं, तो चुका हूँ वही उसमें भी तो हूँ आ गया ना, वह आम खा चुका है या खाया है, दोनों का एक ही बात है। नहीं समझ में है, वहां भी आ रहा है ना, खा चुका हूँ, खा चुका है, वहां भी तो है आ रहा है ना। यस सर। हाँ, तो आप देखिए, आपको इस शब्द से ही समझ में आ जाना चाहिए। शब्द क्या है हमारा? शब्द क्या है? देखिए यहाँ पे भूतकाल है। शब्द क्या है? क्या? भूतकाल। भूतकाल है। भूतकाल का मतलब ये होता है पूर्व की क्रिया, यानी जो क्रिया हो चुकी है, या तुरंत हुआ हो, चाहे 1 वर्ष हुआ हो, चाहे 50 साल पहले हुई हो क्रिया, लेकिन क्रिया हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए, जैसे सामान्य हो गया, मोहन आया गया, लेकिन आसन्न का मतलब ही होता है तुरंत तुरंत। इंग्लिश में भी लिखा है ना रिसेंट पास्ट, लिखा है ना, इंग्लिश में भी रिसेंट पास्ट लिखा है ना। हेलो। जी सर। तो उसी तरह जी सर। रिसेंट पास्ट का मतलब ही होता है आया है, गया है, देखा है। आया समझ में? हेलो। ओके सर। सर पता है सर, वो क्या कहते हैं सर, जैसे हम नॉर्मल एक दूसरे जैसे बात करते हैं ना सर, तो जैसे कि हम है में अगर पास्ट का जो टेंस है वो हमने है में रिसेंट पास्ट में बोल दिया ना सर, तो हाँ, फिर सर नहीं, सब मजाक रिसेंट आपको बनाते नहीं हैं, याद कहते हैं रखना है, आसन्न याद रखना है, सर आसन्न सुनिए बोल। तो सर, हाँ, हाँ, सॉरी सर, आसन्य सर। तो सर ये जो आसन्य भूतकाल में अगर हम सेंटेंस बोल देते ना, तो सर लोग फिर मजाक बनाते हैं, कहते तुम तो पास्ट की बात कर रही हो, फिर है भी लगा रही हो। नहीं नहीं नहीं, वो आसन्न का मतलब ही होता है। तब रिसेंट कैसे हुआ, वो आसन्न कैसे हुआ? तुरंत तुरंत तो कोई नहीं। जैसे वह खाया, अब यहाँ पर ये तो नहीं पता चल रहा है ना कब खाया, पता चल रहा है क्या? नहीं सर। जैसे मैं बोल दूं वह आया, अब वह कब आया? अगर मैं बोलूं वह आया है, आया है मतलब वो मेरे पास ही अभी अभी आया है, ऐसा होगा ना अर्थ। हाँ जी सर, तो सर ये हमारा रीसेंट पास्ट होगा, मतलब से आसन्य हम भूतकाल आसन्न होगा। भूतकाल कहते हैं। तो परीक्षा में आपको इस तरह से पूछेगा कि देखिए, अगर ये सेंटेंस दे दिया, ये आपका वाक्य दे दिया, मैंने आम खाया है, ये आपका वाक्य यहाँ पर दे दिया, ठीक है, और पूछ देगा ये सारे, यहाँ पर ये दे दिया मैंने आम खाया है, अब पूछ दिया कि मैंने आम खाया है भूतकाल के किस भेद में आता है, तो क्या बताएंगे आप? सर आसन्य भूतकाल। आसन्न ने, आसन्न ने, आसन्न, आसन्न, आसन्न। आसन भूतकाल। आसन का मतलब ही होता है रिसेंट, नजदीक, ठीक है। आसन्न समझ में आ गया। जी सर। अब हम आगे जी बढ़ सर। सकते हैं सर पूर्ण भूत। अगर हाँ, कहिए। सर अगर हमें बोलेंगे सर पास्ट की जगह पे सर, अगर ये भूतकाल और वर्तमान काल दोनों में से बोले कि दोनों में से कौन सा है, तो सर क्या बोलेंगे हम आंसर में, भूत कौन सा टिक मार्क लगाएंगे? भूतकाल बोलना है इसमें, वह आया है, ये भूतकाल है, आया आ गया है ना। आ, अच्छा सर, हमें मतलब वो वर्ड का अर्थ समझना पड़ेगा कि आ गया है मीन्स वो आने का काम डन हो चुका है, मतलब हाँ, वो लेकिन आ वो चुका है कब आया है? इसीलिए। वो आसन रिसेंट आया है, तुरंत आया है, इसीलिए उसको क्या बोल देंगे हम? आसन भूतकाल। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है आसन भूतकाल। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसका है एक है पूर्ण भूतकाल। क्या है? पूर्ण भूतकाल। अब पूर्ण भूतकाल का अर्थ क्या होता है? जो पूर्ण हो चुका हो, ठीक है, जो पूर्ण हो चुका हो। जैसे उसने श्याम को मारा था, अब मारने की क्रिया हो चुकी है ना, जी सर। तो पूर्ण हो गया ना। जैसे अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, यानी राज कर लिया है पूरा, अब उसमें कुछ नहीं बचा है। महादेवी वर्मा ने संस्करण लिखे थे, तो ये लिख चुका है ना, इसमें कोई बचा हुआ नहीं जी है ना। पूर्ण मतलब वो क्रिया पूर्ण हो चुकी है, यानी उसने मारा था, ठीक है, अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था, किया था। तो आपको यहाँ पे पहचानना है पूर्ण, किससे पहचानना है? था से पहचानना है। किससे पहचानना है? था से पहचानना है, ठीक है। दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे? जी सर। हाँ, तो मैं तो इसको भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। क्या कहते हैं इसको भी, आप यहाँ पे समझ लीजिए कि पूर्ण भूतकाल क्या होता है। पूर्ण भूतकाल आपका ये होता है, पूर्ण भूतकाल यानी कंप्लीट टेंस, कंप्लीट पास्ट होता है। पूर्ण भूतकाल क्या होता है? कंप्लीट पास्ट होता है, कंप्लीट। ठीक है। अब यहाँ पे सर देखिए। सर आपने
सर आपने जैसे कि अभी कंप्लीट पास्ट का बताया ना सर कि था से हम पहचानेंगे, वैसे सर रीसेंट पास्ट और सिंपल पास्ट का भी लिखवा दीजिए। लिखा है ना, है से पहचानेंगे, खाया है, गया है, और सामान्य में है नहीं रहेगा। जैसे मैंने आम खाया, तो सामान्य हो जाएगा, और मैंने आम खाया है, ये जो है आ जाएगा, मैंने पहले ही समझा दिया है आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, सामान्य हो जाएगा, ओ सॉरी आसन्न हो जाएगा, और था लग जाएगा तो पूर्ण हो जाएगा, है ना। ठीक है सर। हम्म। जी सर। के बाद हमारा जो है अपूर्ण है। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? अपूर्ण आपको पता ही है, अपूर्ण जैसे वर्तमान का रहा है, रही है, बिगनिंग वाला होता है जो चल रहा है। अपूर्ण भूतकाल यानी इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट में क्या लग जाता है? रहा है, रही है, ऐसा लगता है ना, रहा है, रही है। देखिए, सुरेश गीत गा रहा था, यानी